अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव के आगे योगी के प्लान हुए फेल। अयोध्या सीट बीजेपी के लिए अभी से बनी खतरे की घंटी। अखिलेश यादव ने अयोध्या से नाम किया फाइनल। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दे दिया बयान। वहीं अवधेश प्रसाद ने भी बीजेपी को कर दिया खुला चैलेंज। मिल्कीपुर कटेहरी हारेगी भाजपा, मिल्कीपुर में होगा योगी बनाम अवधेश प्रसाद का चुनाव। चलिए आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर घमासान तेज होता नजर आ रहा है। इसी बीच सबकी नजर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर टिकी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां खुद इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रखी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। ये सीट दोनों दलों की नाक का सवाल बन गया है। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद सपा अध्यक्ष ने सभी नेताओं से उन्हें जीतने का आह्वान किया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें अजीत पासी के नाम को तय किया गया और सभी नेताओं से आपसी गिले शिकवे दूर करने को कहा गया। हालांकि उनके नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एक खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे के नाम पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में कई नाम सामने आ रहे थे। इसमें पूर्व विधायक आनंद सेन यादव के बेटे अंकुर सेन, देवमणि कनौजिया, सूरज चौधरी जैसे नाम भी शामिल थे। लेकिन अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारने का मन बनाया है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को समझाया कि उनके लिए मिल्कीपुर सीट कितनी अहम है। अगर इस सीट पर सपा को जीत मिलती है तो इससे पूरे देश में बड़ा संदेश जाएगा। इसलिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर बूथ स्तर पर उतरकर काम करना होगा। मतदाता सूची पर भी लगातार निगाह बनाकर रखनी है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए हर कदम पर जिम्मेदारी को निभाना होगा। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि उपचुनाव में यूपी की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए संघ के मैदान में आने से इन चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का फैसला कर लिया है और उन्हें इसकी जानकारी भी दे दी है। यूपी उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी उपचुनाव में जनता समाजवादियों के संग है, और जब जनता संग है तो वो संघ क्या करेगा जो चुपके छुप कर रणनीति बना रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने बहुत सारे नाम जो फाइनल कर लिए हैं, मैं उन्हें बोल भी चुका हूं कि वो अपना काम जमीन पर शुरू करें। वहीं इसी बीच मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने भी इस सीट पर सपा की जीत का दावा किया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर सीट पर सपा ही जीतेगी। इस धरती से फिर यह संदेश दिया जाएगा कि देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा के दिल्ली वाले लोगों ने पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ को सिर्फ मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा सीटों के उपचुनाव तक सीमित कर दिया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ मंसूबा रखने वाले भाजपा के लोग यह जानते हैं कि उनकी पार्टी मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा उपचुनाव बुरी तरह हारेगी, इसलिए आदित्यनाथ को इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अवधेश प्रसाद ने आगे कहा कि मुझे अफसोस है कि यह दिल्ली वाले जो भाजपा के लोग हैं, पता नहीं वह हमारे बाबा मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों है। योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है और चुनाव के समय वह देश के तमाम राज्यों में जाते हैं, लेकिन उनका कद इतना छोटा कर दिया गया है कि उन्हें केवल 2 विधानसभा क्षेत्रों में मिल्कीपुर और कटेहरी तक ही सीमित कर दिया गया। यह दिल्ली वाले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से बहुत वोट से हारेगी और कटेहरी से भी हारेगी, तो जानबूझकर उन्हें इन 2 जगह की जिम्मेदारी सौंपी है। हमें दिल्ली वालों का कोई मंसूबा लगता है हमारे सीधे साधे बाबा मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके मन में भाव है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह उपचुनाव भाजपा हारेगी और बुरी तरह से हारेगी, तो दिल्ली वालों को कुछ करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद ने आगे कहा कि मिल्कीपुर चुनाव को योगी बनाम अवधेश प्रसाद बना दिया गया है। अवधेश प्रसाद अकेले नहीं है, उनके साथ जनता है, वहां सभी जाति और बिरादरी के लोग साथ में हैं। भाजपा बुरी तरह से हारेगी। सपा सांसद ने कहा कि उपचुनाव तो 10 सीटों पर होने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव मानकर लड़ रही है और भाजपा फैजाबाद को मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती है, वहां से हारी है और वहां की महान जनता में देवतुल्य मतदाताओं में इस बात का संदेश पूरे देश और दुनिया में दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, अब राजनीति चलेगी भाईचारे की और संविधान बचाने की। वहीं इस बार का उपचुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगाए हुए है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अजीत प्रसाद के सामने बीजेपी किसे खड़ा करती है। आप सभी को क्या लगता है, मिल्कीपुर से किसकी जीत होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।